हेलो दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको फिर से मेरे वीडियो में स्वागत है। और मैं आज फिर से एक नए वीडियो में आपके सामने आया हूँ। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के सभी पिछले साल या उससे पहले पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम में बर्बाद करते हुए। और क्वेश्चन नंबर मैंने कल 36 तक करा दिए थे, अब 37 नंबर से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, पोस्टडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जापान, सी वियतनाम और डी भारत। यह क्वेश्चन प्रश्न 2024 में पूछा गया था। यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था, एक साल पहले की बात है। तो इसका सही जवाब होगा जापान। इसका सही जवाब क्या होगा? जापान। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? यह प्रश्न भी 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी चार्ल्स 10वीं। एक्स है, इसका मतलब ये 10वीं है। चार्ल्स 10वीं बोल सकते हैं या चार्ल्स दसम बोल सकते हैं। चार्ल्स दसम या डी, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन शायद बहुत कम है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूं। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? प्रश्न संख्या 39 है। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? यह प्रश्न जाना पहचाना सा लग रहा, मैंने इंडिकेट भी किया है। मैंने पिछले वीडियो में, पीछे के वीडियो में क्वेश्चन संख्या प्रश्न संख्या 19 मैंने बताया था, उसमें इसी प्रकार से प्रश्न आए थे इटली के एकीकरण के ऊपर ही। तो उसमें एक ऑप्शन अलग था। तो पहला ऑप्शन है मेजनी, दूसरा ऑप्शन है कांट काबुल। इसको कांट काबुल ही बोलिए तो अच्छा है, काबुल हाफ अति शॉर्ट में दिया गया है ना। गैरीबाल्डी और इनमें से सभी। तो ये आंसर है डी, इनमें से सभी। क्योंकि इटली के एकीकरण करने में या योगदान, एकीकरण में इनका योगदान था, या प्रमुख नायक, नायक भी उसी प्रकार का शब्द हो गया। कौन थे? तो मेजनी, कांट काबुल और गैरीबाल्डी, ये भी थे तीनों। इनमें तीनों थे, किन्हीं एक ने मिलकर नहीं किया है, ये सभी का योगदान था। अगले प्रश्न संख्या के चलते हैं 40 नंबर। निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? चांसलर मतलब यहां समझ जाइए, जैसे किसी देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, किसी देश में प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार से जर्मनी में चांसलर होता है। चांसलर का मतलब मानिए एक प्रकार से हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है। यह प्रश्न 2025 में पूछा गया। यह प्रश्न इसी साल का है, ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न इसी साल पूछा गया है, तो अगले साल आने का संभावना बहुत कम है। इसके आने की संभावना अगले साल बहुत कम है। मैं इसमें बोलना भूल गया, ये प्रश्न 2024 में पूछा गया था। आप लोगों ने अगर देख लिया होगा तो ठीक है। तो ऑप्शन है मेजनी, ऑप्शन है बी हिगेल, ऑप्शन है सी बिस्मार्क और ऑप्शन है डी
विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल का जिक्र तो अभी यहाँ आ चुका है प्रश्न संख्या 38 में। विक्टर इमैनुअल सर्डिनिया का राजा था, ये तो कंफर्म नहीं है। तो जर्मनी से रिलेटेड आपने सबसे ज्यादा किस नाम को सुना होगा? बिस्मार्क का। तो इसका सही आंसर है सी, बिस्मार्क। सही आंसर है क्या? सी, बिस्मार्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 41, नेपल्स। नेपाल ना समझिएगा, जो भारत के पड़ोसी है, ये नेपल्स है। नेपल्स की क्रांति कब हुई? यह प्रश्न भी 2025 में पूछे गए हैं, तो ये भी ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं क्योंकि अगले साल रिपीट होने के चांस बहुत कम है। पहला ऑप्शन है 1789, दूसरा ऑप्शन है 1821, तीसरा ऑप्शन है 1839 और चौथा ऑप्शन है डी नंबर 1917। इसका सही उत्तर है ये ऑप्शन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। बी नंबर 1821 में। इसमें कोई दिक्कत आया हो या कहीं गलत हम हैं बोलने में या लिखने में तो कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि कोई गलती ना हो और आप लोग को अच्छे से समझ में आए। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 42, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? यह प्रश्न 2025 में पूछा गया है और ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, डी ऑप्शन है प्रसा। तो इसका सही ऑप्शन है या उत्तर है ए, फ्रांस। सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? यह भी प्रश्न 2025 में ही पूछा गया है। ऑप्शन है ए, मेजनी, ऑप्शन है बी, मेटरनिख, ऑप्शन है सी, बिस्मार्क, ऑप्शन है डी, लेनिन। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, बिस्मार्क। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी, यानी कि एक समय के बाद जैसे में हम 18 वर्ष के जैसे ही होते हैं तो हमारे ऊपर वोट देने का अधिकार आ जाता है मेरे पास या किसी भी नागरिक के पास। उसी प्रकार से इसने भी एक अनिवार्य सेवा लागू की थी कि आपको किसी भी हाल में एक समय के बाद आपको सैन्य में सेवा देना है, मतलब सेना में आपको शामिल किया जाएगा, सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी, इस प्रकार से। अभी फिलहाल में ऐसा एक देश है जिसको हम जानते हैं, और भी होंगे लेकिन मुझे जानकारी नहीं। इजराइल वैसा देश है जहां सेवा अनिवार्य है, सैन्य सेवा अनिवार्य है। हर किसी को सैन्य 2 साल की ट्रेनिंग, सेना की ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। इजराइल में ऐसा होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न संख्या 44, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यह प्रश्न भी 2025 का ही है, यानी कि वियना कांग्रेस द्वारा किस शासक वंश को, मतलब ऐसा कोई शासक वंश है जिसको पुनः स्थापना किया गया था, मतलब फिर से उसे शासन में लाया गया था उस वंश को। तो पहला ऑप्शन है हैब्सबर्ग, दूसरा है रोमानोव, तीसरा है स्लाव, चौथा है बुर्गो। तो ऑप्शन सही ऑप्शन है बुर्गो, डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 45 की ओर चलते हैं। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? 2 देशों के नाम बताना है। किसके किसके बीच यह संधि हुई थी? तो यह प्रश्न भी 2025 में ही पूछा गया है। रूस, पहला ऑप्शन है रूस और फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है रूस और इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है रूस और अमेरिका, चौथा है, ये छोटा हो गया थोड़ा सा,
रूस और जर्मनी। तो सही उत्तर है डी, रूस और जर्मनी के बीच ही ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ एक समाप्त होते हैं। मतलब ये नहीं कि आगे है नहीं, और भी क्वेश्चन है, लेकिन एक चैप्टर में इतना ही दिया गया है। आगे 2 प्रश्न है, इसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही माने, बस इसमें अंतर ये है कि यह रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला जा रहा है। तो बस प्रश्न यही है कि सेडोवा का युद्ध रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के बीच हुआ था। इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, अगर यह प्रश्न रिक्त स्थान की जगह पे इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सेडोवा का युद्ध किनके बीच या किन 2 देशों के बीच हुआ था। तो यह रिक्त स्थान के रूप में पूछा गया है, और इसे ऑब्जेक्टिव इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि किन देशों के बीच हुआ है। तो इसमें 2 देश का नाम है ऑस्ट्रिया, पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा है प्रसा, दूसरा है परसा। यानी कि परसा और ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया और परसा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। यह प्रश्न 2 बार रिपीट हो चुके हैं, डबल टिक मार देता हूं। यह प्रश्न भी 2 बार रिपीट हो चुके हैं, 2 बार आ चुके हैं, 2012 और 2014। 2012 और 2014 में आए हैं, उसके बाद आए हैं या नहीं आए तो मालूम नहीं, लेकिन 2 बार दिया गया, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रिक्त स्थान में है, दूसरे नंबर पे है, हंगरी की राजधानी है, मतलब कहाँ है। इस रिक्त स्थान के जगह पे इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। यह प्रश्न 2013 और 2016 यह भी 2 बार रिपीट हो चुके हैं। इसमें मैं डबल टिक लगाता हूं, इस पे ध्यान दीजिएगा। हंगरी की राजधानी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से किताब में देखे होंगे या पढ़े होंगे, या बचपन में ही रटाया जाता है कि देशों के राज और राजधानी याद करें। तो इसका हंगरी का है, राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। यह वीडियो का अंत है, आगे दिन मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक ही बात कहना चाहता हूँ, मन लगा के पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद, जय बिहार।